श्रद्धाशील बात। समय बड़ी तीव्र गति से चलता, समय रुकता नहीं। समय की गति में परिवर्तन भी नहीं आता। कभी कम गति हो जाए, कभी अधिक गति हो जाए, ऐसा भी नहीं होता। और कोई ऐसी वस्तु भी नहीं है जिसके साथ समय की गति की तुलना कर सके कि देखो प्रकाश इस गति से अमुक वस्तु की गति से चलता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं। समय तो स्वयं अकेला है, इसकी किसी के साथ उपमा नहीं हो सकती। समय की गति क्या है, अभी तक कोई पैमाना वैज्ञानिक भी नहीं ढूंढ सके। बस एक बात वैज्ञानिक अवश्य कहते, वो है प्रकाश की गति। प्रकाश कितनी तीव्र गति से चलता है। एक सेकंड में 2 लाख किलोमीटर। ये भाइयों, विज्ञान की किताब की बात है, कोई धर्मशास्त्र की, और हमारी बात नहीं है। इतनी तीव्र गति से प्रकाश चलता, बस इसी को समय की गति मान लिया। कितनी तीव्रता से समय चलता है। तो बंधुओं, समय चलता है, समय व्यतीत होता है, और काल का लक्षण ही है वर्तना लक्षण, जो बदलता है, नए को पुराने में, पुराने को नए। मैं समय की बात कई बार करता हूँ, समझने के लिए करता हूँ। नवपद आराधना के 9 दिन, और देखो उड़ चले, बीत चले, और अब हमारी दृष्टि आगे के स्टेशन पर जमी है, और वो है दीपावली आएगी। ये तो गई बीते पुरानी बात हो गई, अब दृष्टि आ गई। यूं समय बीतता जाता है, और समय की यह ट्रेन आगे से आगे बढ़ती जाती। नवपद आराधना में आपने नमोकार महामंत्र की 9 पदों की
महिमा को सुनो। आज थोड़ी सी बात यही करूँगा। समय की तो बात इतनी ही थी कि समय कैसे व्यतीत हो जाता। भाइयों बहनों, आपने नमोकार की महिमा सुनी, नमोकार मंत्र की दिव्यता भी सुनी। इसमें कितनी शक्तियां हैं, कितनी इसकी महिमा। कई बार प्रश्न होता है कथाओं में, पुरानी बातों में चमत्कार बड़े पढ़ने में और सुनने में आते, पर आज तो नहीं होते। अब क्या विश्वास करें कि ये चमत्कार की बातें सही हैं अथवा सही नहीं। अगर ये सही हैं तो आज भी होने चाहिए, पर लोग कहते हैं अब तो कुछ नहीं होता। पहले की बड़ी बड़ी कथाएं, बड़ी बड़ी बातें हैं, अब क्या बात हो गई। मैं आपको इस चमत्कार के बारे में कुछ बताना चाहूँ। भाइयों, चमत्कार का अर्थ है बिजली का चमकना। आकाश में बादल आते हैं, छाते हैं, हवाएं चलती हैं, घर्षण होता है और फिर बिजली चमक जाती है। वो जो बिजली का चमकना है उसका नाम चमत्कार है। अब ये उदाहरण क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं, पहले तो कुछ दिख नहीं रहा था, फिर एकदम प्रकाश हुआ, आवाज भी हुई और लुप्त हो गया, तो मनुष्य ने उसका नाम रखा चमत्कार। बड़ा चमत्कार, बड़ा प्रकाश हुआ, एकदम से क्या घटित हो गया। चमत्कार यह है जो अप्रत्याशित अचानक घटित हो जाए, वह चमत्कार होता है। जीवन में भी जो अप्रत्याशित और अचानक घटित हो जाए, वह चमत्कार है। बात नमोकार मंत्र की थी, तो फिर इस बात को समझें। चमत्कार नमोकार मंत्र में है। यह चमत्कार कैसे है? बंधुओं, बिजली के चमकने को चमत्कार का, अकल्पित एकदम जो हो जाए, अप्रत्याशित, वो सब चमत्कार है। और ये चमत्कार कई प्रकार के होते हैं, समझ लो। एक होता है दैविक चमत्कार, किसी देव शक्ति के द्वारा कुछ अद्भुत विचित्र घटना घट जाए, हो जाए, वह दैविक चमत्कार। अब नमोकार मंत्र में कोई साधक जपता है और कुछ चमत्कार होता है, वो दैविक चमत्कार है या नमोकार मंत्र का अपना कोई चमत्कार है। समझ गए इस बात? अगर देवता ने किया तो फिर देवता की आराधना करो। अगर देवता ने ही किया है, कुछ भी किया है, तो नमोकार मंत्र की क्या बात हुई? और यूं कहें कि नमोकार देवता की भी नहीं, नमोकार
ठीक है, जपने वाले की बात है। कोई श्रद्धा से जपे, जपता रहे, निरंतर जपता रहे, तो फिर जो चमत्कार होगा, तो फिर उस व्यक्ति का, उसके जपने का चमत्कार हुआ, किसका हुआ, इसको समझें। बंधुओं, कुछ चीजों की अपनी बड़ी विशिष्टता होती। जैसे पहली बात कहें, देव शक्ति की बड़ी विशिष्टता, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये तो शास्त्र में मान्य है, देवता में बहुत शक्ति है। देव शक्ति की क्या बात कहेंगे, एक उदाहरण दिया, और उदाहरण क्या उदाहरण दिया, कोई आदमी बारीक बारीक रेत, बहुत बारीक रेत, कि अगर सुरमे की तरह आंख में डालें तो चुभे नहीं, इतना बारीक। अगर इतने बारीक रेत को किसी ऐसे, जिसे नाली होती है, पाइप जिसे कहते हैं, किसी पाइप में डाल दिया, और डाल करके वह आदमी, उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा होना तो मुश्किल है पर उदाहरण है, सुमेरु के शिखर पर खड़ा हो जाए और पूरे बल के साथ उस पाइप में, उस नाली में वह फूंक लगाए और एकदम घूम जाए, पता भी नहीं चला इसने कब में से चक्कर काट दिया, इतने बल से, इतने एकदम से ऐसे घूम गया। तो उस पाइप में जो रेत, बारीक रेत भरा था, उसके कितने छोटे कण थे, वो सारे कण हवा में उड़ गए, सबके सब। वो जो हवा में कण उड़ गए, देव शक्ति, अब ये बात समझ आए न आए, उदाहरण है, इतनी प्रबल होती है। किसी देव को कहें ये सारे कण इकट्ठे कर दे, तो वो चारों दिशाओं में उड़ाए गए उन बारीक कणों को इकट्ठा कर दे, किसी को भी खोने नहीं दे, जाने नहीं दे, नीचे नहीं होने दे। कितनी बड़ी शक्ति, देव शक्ति। देव शक्ति बहुत बड़ी। बंधुओं, देव अपने मन की कल्पना से, अपने सोच करके वह कुछ भी कर सकता है, जैसा चाहे बन जाता है, बना देता है, दिखा देता है। ये सब देव चमत्कार। जो ये घटनाएं घटी, जो हमारी कथाएं हैं, चाहे वो नमोकार की हैं, चाहे कोई और कथा है, ये देव चमत्कार है, ये साधक का चमत्कार है, या ये मंत्र का चमत्कार। बंधुओं, चमत्कार तीनों के होते हैं, समझ लो। मंत्र की महिमा है, मंत्र में चमत्कार है, मंत्राक्षरों के अंदर चमत्कार है। ये ऐसे नहीं है कि बस यूं ही अक्षर जुड़े शब्द बन गए और कह रहे में मंत्र हो गया, ऐसा मत। इन सब के अंदर चमत्कार होते हैं, विशिष्टता होती है, और वो विशिष्टता जप करने से प्रकट हुई। कहाँ है? जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धिर्न संशयः। जप करने से सिद्धि होगी, जप करने से सिद्धि होगी, जप करने से सिद्धि होगी, इसमें संदेह मत कर।
जप करने की महिमा। पर सवाल यूं है, फिर ये चमत्कार व्यक्ति का हुआ या चमत्कार मंत्र का हुआ? मैं एक और तरह से समझाता। एक कमरे में अंधेरा है और एक आदमी दो पत्थर छोटे टुकड़े लेकर के बिल्कुल अंधेरे कमरे में और आपस में ऐसे करने की प्रेरणा नहीं दे रहा। मैं तो उदाहरण बता रहा हूँ, किया भी होगा आपने, हमने भी अपने बचपन में किया, ले खूब जोर से मारा, क्या होता है? हाँ जी भाइयों, वो दिखाई देती है, चमक दिखाई देती है। अब ये जो चमक हुई, ये व्यक्ति की हुई, एक पत्थर की हुई। अगर पत्थर की है तो ये पड़े थे, पहले क्यों नहीं हुई? और अगर कहेंगे व्यक्ति ने करी है तो पत्थर रख दो, करके दिखा दो, व्यक्ति करके दिखा दो, कहां से कर देगा वो? बंधु पत्थरों के घर्षण से आदमी का पुरुषार्थ है, उसने किया, लेकिन जो चमक पैदा हुई उत्पन्न हुई पत्थरों से हुई। ये जो मंत्राक्षर है, मंत्र शब्द हैं, इनकी अपनी महिमा है। इनको जैसे पत्थर के रगड़ने से चमक पैदा होती, इनको जपने से, बार बार जपने से इनकी शक्ति प्रकट होती। एक और बात कहता हूं, कई बार पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, ये प्रेरणा दी जाती है, भाई इस मंत्र का 1.25 लाख जाप करना, कहते हैं ना भाई, श्रावण करो, श्रावणी करो, इस मंत्र का 1.25 लाख जाप करना। क्यों जी 1.25 लाख की बात क्यों चिपकाते हैं? 1.25 लाख जाप करो, इतना जाप बता दिया, इससे क्या हो जाएगा? 1.25 लाख जाप क्या हो जाएगा? उसकी बात समझ। एक आदमी अपनी उंगली को, हम अपनी उंगली को कहीं फर्श पर, दीवार पर, किसी चीज पर ऐसे करें, देख रहे हो ना मेरी उंगली, ऐसे करें। अगर आदमी निरंतर करता रहे, क्या होगा? उंगली गर्म हो जाएगी और जल जाएगी, ये काम हो जाएगा। अगर वो करता रहे और वो ऐसे करे, हाँ जी नवीन जी भाई देख लो, यूं करा, आराम से बैठो, फिर 2-4 बार कर दिया, फिर बैठ गए, फिर मन में आ गए, फिर कर दिया, कुछ होगा इसमें? श्रावण को सारे बैठे और आदमी लगा रहे, मुश्किल हो जाएगी आदमी से। जब निरंतर किया जाता है जब, तो जैसे इस घर्षण से अग्नि पैदा हुई और घर्षण से पत्थर से चमक पैदा हुई, इस बार बार जप करने से मंत्र की अपनी शक्ति प्रकट हुई। वो तब होगी जब निरंतर करें। और हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति यह है, भाई इसका जाप करा करो, महाराज जी ज़्यादा हो जाएगा, कम करवा दो, थोड़ा करवा दो, एक माला फेर लेंगे, इतने तो नहीं फेरेंगे, पहले इतनी कमजोरी है। भाई नहीं करना है या आपने करना है जी, बार भीतर की छूट करवा दो, उंगली को आराम तो पहले ही दे दिया, तो कह रहे जी बार भीतर की छूट करवा दो जी, ऐसा है, कर लेंगे, देख लेंगे। ये सारे साधक के कमजोरियां, भाइयों इन कमजोरियों को छोड़ो, निरंतर करो, करते रहो, होगा मामला, प्रकट होगी शक्ति, और जरूर होगी, पर होगी तब जब निरंतर करेंगे, तब होगी, ऐसे नहीं होगी नीचाए आराम से, बस ऐसे करें। एक लोक कथा है छोटी सी, एक आदमी साधु के पास गया, कुछ उसने अपने दुख की बात कही, व्यक्ति साधु से बोला जी कुछ मेरा समाधान करो। समाधान यही कि जी मैं बहुत दुखी हूँ, दरिद्र हूँ। साधु बोले भाई हमारे पास तो मंत्र है, मंत्र दे देता हूँ।
निरंतर करना पड़ेगा। तो बोले जी कर लूँगा। बोले ऐसे नहीं करना, वो ऐसा है। तुम्हारे घर में चक्की है हाथ से पीसने वाली? बोले है जी। बोले वो बैठ करके चक्की चलानी है, चक्की चलाते रहना, मंत्र जपते रहना, और जब तुम्हारी माला पूरी हो फिर एक बार कहना है चक्की सोने की हो जा, फिर जाप शुरू कर दो। फिर कहना चक्की सोने की हो जा और जाप शुरू कर, करते रहना 3 घंटे रोज करना। साधु ने दिन भी बता दी, 41 दिन करना, 51 दिन करना, खूब सारे दिन बता दिए, ये करना है, चक्के सोने की हो जा। भाई इस मंत्र की इतनी महिमा है, तेरी चक्की सोने की हो जा। बोल सोने की हो जाएगी तो फिर तो सारे जितने कलह कलेश और झगड़े हैं, जितना अभाव है, सारा दूर हो जाएगा। बोले हाँ कर ले। मंत्र उसने ले लिया और लेकर के घर गया। उसने चक्की थी घर में, ये काम शुरू कर दिया। 3 घंटे रोज जाप करे, वैसे ही कहे चक्की सोने की हुई। महीना भर हो गया, हर रोज जब करते थक लिया। हर रोज उसे देखे कहीं से थोड़ा बहुत कुछ परिवर्तन आया, कुछ नहीं। एक दिन जपते जपते वो तंग हो गया और बोला चक्की सोने के नहीं होती, तू फूटी जा, और उसके 2 टुकड़े हो गए। ये क्या हुआ? 2 टुकड़े घर में चक्की के आटा पीस लिया करते, इससे भी गए, और टूटा गया, और नुकसान हो गया। वो गया साधु के पास में और जा करके उपालम दे के बोला महाराज सोने के तो होने दूर रही, वो आटा पीस लिया करते उससे, वो ही फूट गई। बोले ऐसे कैसे फूट गई? बोले मेरे को गुस्सा सा आ गया, कुछ हुआ तो है नहीं, मैंने यूँ कह दिया तू फूटी जा, वो फूट गई। साधु ने एक बार को माथे को हाथ लगा। बोले अरे सोना बनाने की घड़ी तो वही आई थी, वो पल आया था, कहना था सोने की हो जा और तूने कह दिया फूट जा, फूट गई। बता अब मैं क्या करूं? मंत्र शक्ति इकट्ठी हुई और तूने ये चीज मांग ली, फूट जा, फूट गई। बता अगर तू करता रहता सोने की हो जा, पक्की हो जाती। आप कहोगे कि बात ऐसी बता देते हैं जो हो नहीं आदमी से और मुश्किल हो जाए। ये बात इसलिए बताई कि मनुष्य श्रद्धा से, निरंतरता से, भक्ति से करता रहे, तभी सिद्धि होगी। दोबारा कह रहा हूं, उंगली को घिसता रहेगा आदमी तो उसमें ऊर्जा पैदा होगी। विज्ञान का सिद्धांत है, और सिद्धांत है निरंतरता से ऊर्जा पैदा होती है। ये तो विज्ञान की बात है। हमारे धर्मशास्त्र निरंतरता, निरंतर करोगे ऊर्जा पैदा होगी। तो ये जो चमत्कार की बात पूछते हैं, निरंतर जप करेंगे, देव की शक्ति अपनी है, मंत्र की अपनी शक्ति है, पर मंत्र शक्ति प्रकट होगी जप करने से। और जप की बात है कि इसमें निरंतरता हो, करते रहे। इसीलिए भाई और बहनों, संत हमेशा कहते हैं भाई 1.25 लाख जाप करना है इसका, कहते हैं ना, इसलिए कहते हैं कि 1.25 लाख जाप में कोई तो घड़ी आएगी ऐसी, कोई तो क्षण ऐसा आएगा जब आदमी का चित्त टिकेगा और आदमी ठीक से जाप कर लेगा। ये ठीक है कि हर रोज तो नहीं, कोई तो ऐसा पल आएगा, और हो सकता है उसकी चक्की सोने की हो जाए, वो पल उसका इतना निर्जरा का हो जाए, इतनी निर्जरा हो जाए कि उसके कितने कर्म बंद कट जाएं, टूट जाएं। तो बंद हुआ मंत्र की अपनी शक्ति। बात व्यक्ति की। अब व्यक्ति की बात में एक शब्द कहना होगा, उसकी श्रद्धा। उसकी श्रद्धा कितनी है? जितनी व्यक्ति में श्रद्धा होती है उतना ही मंत्र का जो बल है वो बढ़ जाता, प्रकट होने के अर्थ में उतना ही ज्यादा हो जाता है। श्रद्धा हो तो देवाकर्षण भी होता है, श्रद्धा हो मंत्र शक्ति जागृत होती है। और अपना ही मन कमजोर है, अपने मन में श्रद्धा का भाव है, तो फिर कुछ नहीं होता, फिर चमत्कार घटित नहीं होता। वो तब होता है कि जब अपने मन में, अपने भीतर में श्रद्धा।
बंधुओ गुरु कृपा और आशीर्वाद से मैंने नमोकार मंत्र के ऊपर मैं लगा हुआ था वर्षों से। पहले तो मेरे मन में आया था कि मैंने नमोकार मंत्र पर किताब लिखनी है, तो मैंने लिखी, एक फाइल बन गई। एक दिन में काम थोड़े होते हैं, ये वर्षों के काम। फिर उसमें जितनी अपनी ये कथाएं हैं, सोमा की कथा है, सुभद्रा की कथा है, अमर कुमार की कथा, ये कथाएं भी लिखी, नमोकार की कथाएं हैं ये लिखी। फिर मेरे मन में आया कि वर्तमान की कथाएं भी लिखनी चाहिए। लोग ये कहते हैं पुरानी कथाएं क्या पता घड़ रखे बना रखी हैं, पुरानी कथाएं, वर्तमान की भी कथाएं लिखनी चाहिए। तो कई लोगों के संस्मरण पत्रिकाओं में, कईयों के पुस्तकों में मिल जाते हैं, मैंने नमोकार का जाप किया तो ये हुआ, ऐसा हुआ। तो उनमें से चुन चुन करके मैंने वो भी इकट्ठे किए वर्तमान की। फिर मैंने अपने जीवन के प्रसंग भी इकट्ठे किए। कुछ और ना सोच लेना कि महाराज जी कोई बात बता, ऐसा कुछ नहीं, अपने जीवन की बातें। उन अपने जीवन की बातों में से बंधु जिन लोगों ने मुझे खुद सुनाया जी ये हमारे साथ हुआ, एक तो वो जो मेरे साथ हुआ, एक वो जिन्होंने सुनाया, वो भी तो मेरी बात होगी। आपने मुझे कुछ सुनाया तो मेरी बात होगी ना भाई, फला श्रावक ने मुझे ये बात सुनाई। जिस समय एक श्रावक की बात सुना रहा, जब उन्होंने सुनाई उनकी उम्र 90-92 साल की थी, बुजुर्ग थे, कभी कभी आ जाते थे। तो धर्म ज्ञान की बात चली, बोले जी मैं तो शुरू से ही नमोकार मंत्र की उपासना करता हूँ। मैंने पूछा कोई नमोकार मंत्र की बात सुना दो। बोले जी और तो नहीं, एक बात जरूर हुई थी। क्या बात हुई? बोले हम सियालकोट के रहने वाले, वहाँ हमारा जैनियों का मोहल्ला था, और जब ये समय आया, इसको लोग मार काटी कहते, नाम है मार काटे, उसमें तो जो जिसका दाव लग गया उसी को मार दिया। तो हमारा मोहल्ला जो था वो हमने प्रवेश द्वार बंद कर लिया, वहाँ अपने जवानों को लगा दिया, सभी तरह के प्रबंध थे, शस्त्र वगैरह के ओर के, बाकी सबके दिल धड़क रहे थे, सब अपने अपने घरों में बंद थे, क्या हो जाए, कब हो जाए, कैसे हो जाए। बंधुओं उस स्थिति के अंदर वो व्यक्ति ने बताया, मेरे मन में आया नमोकार की जाप कर, मैंने नमोकार का जाप किया, और उसने ये अपने समझ स्फुरना है। बोले मैं छत के ऊपर गया अकेला, और वहाँ मैंने नमोकार मंत्र की माला की, और माला करके मैंने प्रार्थना की, हे नमोकार मंत्र दे, हमने जितनी भी उम्र है आज तक आपकी उपासना, आज हमारे ऊपर संकट है, और आज हमारे बच्चों पर संकट है, भगवान हमारी रक्षा करे। ये मैंने प्रार्थना की। प्रार्थना करके मैं नीचे आया, हमारा पिछला दरवाजा किसी ने खटखटाया। बोले मैं आया ही था, एकदम डर हुआ कि वो जो आतताई हैं वो कहीं पीछे तो नहीं आ गए, दरवाजा कैसे खोल दें। तो हमने बड़े पक्के से बंद कर रखा था कि जल्दी टूटे भी नहीं। मैंने आवाज देना भी ठीक नहीं समझा, बाहर से आवाज आई, और आवाज आई शाहजी शाहजी। आवाज सभ्य थी, ये जो लुटेरे होते हैं या आतताई होते हैं वो तो नहीं ऐसी आवाज थे। बार बार शाहजी बात सुनो। मैंने कहा कौन है भाई? मैं मुझे आपका धोबी। मैं आवाज पहचान आ गई, कहते हाँ भी धोबी। बोले क्या बात है? बोले बाबूजी एक बार दरवाजा खोलो। नहीं भाई दरवाजा नहीं खोलो। बोले बात सुनो। उसने कहा आप अपने परिवार को लेकर इस दरवाजे से निकलो।
बोले मैं देख कर आया हूँ आगे सड़क साफ है, कोई उपद्रव नहीं है, और आप चाहो तो अपने घर में ना रहो, हमारे घर में आ जाओ, हम आपको सुरक्षित रख लेंगे, आप निकल चलो यहाँ से। तब तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया, जो अपना परिचित था, धोबी था और उनके कौम का था, जो लोग लूट रहे थे उनके कौम का था। वो दरवाज़ा खोला, बोले बाबूजी जो कुछ आपने लेना हो करना अपना ले आओ, और पहले हमारे घर में चलो और मैं देख कर आऊँ, अगर रास्ता ठीक है स्टेशन तक जाया जा सकता। हम अपना सामान लेके, सामान तो क्या लेना था, ये जेवर और पैसे की बात होती थी, वो ले करके हम सारे के सारे बाहर निकल आए और वो अपने घर ले आया। बोला जी कुछ खा लो, सूखी चीज़ें भी हैं घर में, खाने की किसको सूझी। हमने कहा भाई तू निकाल दे। बोले बाबूजी ट्रेन का टाइम होने वाला है और मैं आपको ले चलूँ। और बंधु वो आदमी हमारे को सुरक्षित लेकर के जहाँ ट्रेन मिलती थी वहाँ छोड़ दिया, ट्रेन में बैठा। बोले हम तो बिल्कुल सुरक्षित आ, हमारा ने कुछ बिगड़ा जरा सा भी। अब इसको आप क्या कहोगे, इसको आप चमत्कार कहोगे, इसको आप संयोग कहोगे, इसको आप मौके की बात कहोगे, क्या कहोगे। ये तो अपनी समझ और अपनी सोच है, अपनी श्रद्धा तो यह है। उसने श्रद्धा से नमोकार जपा, तुरंत चमत्कार हुआ। और इससे ज़्यादा चमत्कार क्या होगा। वो आदमी जो उस कौम से है जो लूट रहे थे, और वो रक्षक बन कर के निकाल के ले गया, और पूरी तरह से हमारा उसने ध्यान रखकर ट्रेन में चढ़ा दिया। ऐसे संस्मरण मैंने इकट्ठे किए लोगों के, जिनके साथ में अब वर्तमान में घटनाएं घटित हुई। कहने का भाव यह है, चमत्कार आज भी हैं, होते हैं, अनेक व्यक्ति मौजूद हैं जिनके जीवन के अंदर घटित हुए, पर अपनी अपनी श्रद्धा है। आज इतना ही कह रहा हूँ कि श्रद्धा के साथ में हम सभी, आप सभी नमोकार का जाप करें। इसके जाप की बड़ी महिमा, बड़ी अद्भुत महिमा है। इस चर्चा को विराम दे रहा हूँ, और कुछ बातें भी कही और समझी जा सकते हैं यथा समय। आज कुछ और कार्यक्रम भी है, और वो कार्यक्रम है तपस्वी भाई बहनों का आज सम्मान भी होना है। श्री अमित मुनि जी व्यवस्था बनाएंगे, तो इतने दो पंक्तियां गा लेते हैं, जैसे स्थिति होगी कर लेते हैं। सुनो सुनो जगवाला तुम नमोकार के अटल कहानी। सुनो सुनो जगवाला तुम नमोकार के अटल कहानी। इस जिसका सुमरण करने से सफल बनेगी जिंदगानी। जिसका सुमरण करने से सफल बनेगी जिंदगानी। सुनो सुनो जगवाला तुम नमोकार की अटल कहानी। बस अच्छा, कुछ दिन पीछे चले वहाँ से, कदम कदम बढ़ते जाए। मैना सुंदरी, उसके साथ उसका पति और वो 700 व्यक्ति। अब तो कुछ दूर हो गया, अब तो सब ये कह रहे थे महारानी जैसे आपकी आज्ञा होगी हम वैसा ही करें। और श्रीपाल को महाराजा कहते आप हमें फरमाओ, हम आपको कष्ट नहीं होने देंगे, और हम मजदूरी करेंगे, मेहनत करेंगे, और आपके लिए सब कुछ करेंगे। तो कहाँ चलना है, चलो चलते हैं आगे का। कोई नगर आएगा, कहीं मजदूरी करेंगे, देखेंगे कहाँ ठहरने को जगह मिलती है, चले जा रहे थे।
सास पते संग दल में सब ही महामंत्र जपते जाते। दूर से आता देख सैन्य दल एक और हो चलते हैं। जा रहे नमोकार जपते जा रहे थे। जंगल में मंगल हुआ था और आवाज़ कितनी मधुर और कितनी अच्छी थी। मैं तो कभी कभी अपने मन की बात कह भी देता हूँ। संत आते हैं, संत विहार करते हैं, नारे लगाए जाते हैं भगवान के, गुरुओं के, संतों के। बड़ी अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। और कई बार कह रहे जोर से बोलो, मैं नहीं सुनिया। अरे तुम नहीं सुना, तुम्हारी कमी सुनने की है, यह नहीं कि बोलने की कमी है। क्या नारा हुआ ये, मैं नहीं सुनिया, मैं नहीं सुनिया। भाई क्या बात हुई है, जोर से बोलो, जोर से बोलो। चलो कह दिया, मैं नहीं सुनिया। नारायणों को पता ही नहीं, तुम अपनी कमजोरी बता रहे, सारी दुनिया को कह रहे हो भाई हमारे साथ कोई नहीं बोलता, मेरे को सुनाई नहीं देता, बता कमजोरी बता रहे हो। ठीक है, प्रेरणा दो भाई, बोलो जरा जोर से बोलो। ये तो बात हुई। और नारे लगाएंगे जब तक सूरज चांद रहेगा। ये तो अंतिम उसके में लगाए जाते हैं। भाई ये व्यक्ति चला गया लेकिन ये रहेगा। जो वर्तमान है, जिंदा है, ठीक ठाक है, चल रहे हैं, उनके लिए नारा थोड़े है। ये नारा तो उनके लिए होता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा तुम्हारा नाम रहेगा। वे क्या करें, तुम दिवंगत हो गए, प्रणाम तो रहेगा, लेकिन पता ही नहीं नारे लगाने वाला को। नारा लगाना बस जिसको जो याद आ गया वही नारा लगाना है। ऐसे नारे लगाने ही नहीं चाहिए। मैं तो हमेशा प्रेरणा देता हूँ भाई भगवान के नमोकार के चलो, गुरुओं के नारे लगाए, फिर नमोकार पढ़ते हुए चलो। कितना अच्छा लगे नमोकार की ध्वनियाँ गूंजे गली में, बाजार में, सब लोग सुने कि नमोकार गाते जा रहे हैं। कितना अच्छा और सुंदर प्रतीत हो। तो नारे वो लगाए जाने चाहिए जो सार्थक हो, जपना वो चाहिए जो सार्थक हो। वो लोग नमोकार जपते हुए जा रहे थे और नमोकार की मधुर ध्वनि से पूरा वातावरण, जंगल गूंज रहा था। चले जा रहे थे, चलते हुए दिखाई दिया सामने कुछ ऊंचे ऊंचे झंडे, कुछ आ रहा। देखा हाथी है और फिर आवाज आने लगी हाथियों के गलों में, जो घंटे बंधे हुए थे, टन टन उनके बराबर में टंगे होते हैं, उसकी आवाज आने लगी। घोड़ों की टाप सुनाई देने लगा कोई राजा आ रहा है या कोई सेना आक्रमण के लिए, पता नहीं क्या मामला है। तो दूर हो जाओ, रास्ता दे दो। रास्ता देना ही ठीक होगा। वो रास्ता देने के लिए सारे लाइन में एक और खड़े हो गए। कमल प्रभा और मैना सुंदरी तथा श्रीपाल, वो सब भी एक और खड़े हो गए। कभी सेना का दल दूर से आता देख सैन्य दल एक और हो जाते हैं। चंचल मन में उस क्षण नाहक संशय स्वयं पनपते हैं। मन दुर्बलता से भी होती अपने अंदर में अकुलाने। सुनो सुनो जग वालो तुम नमोकार की अटल कहानी। सुनो सुनो जग वालो तुम। थोड़ा डर लगा। सेना गुजर रही थी, क्या पता पीछे कौन हो। और डर, एक नारी मन का डर भी था। मैना सुंदरी, अब उसकी तो क्या व्याख्या, एक नारी थी और युवती थी, अत्यंत सुंदर थी। उसके आगे कुछ जितने साथ आ रहे लोग थे कुछ आगे खड़े हो, ऐसा ना हो कौन व्यक्ति हो, किसकी क्या निगाह खराब हो जाए,
और कोई नई मुसीबत आ जाए। कमल प्रभा थोड़ी अलग से खड़ी थी, यानी सुरक्षा के लिए उन लोगों ने प्रबंध किया। इनके साथ क्या पता। सैन्य दल जब निकट से गुजरा, संशय मन का निकल गया। कमल प्रभा को देख के राजा खुद ही रथ से उतर गया। सेना गुजरी, पीछे एक रथ था, बड़ा सुंदर रथ था। उस समय राजा बैठा हुआ था, राजा का यात्रा पर जा रहा था। यह था तो वो सब लोग देख भी रहे थे, थोड़ा डर भी था, भाई ये लोग निकल जाए, हम आगे चलें, कोई घटना ना घट जाए, देख रहे थे। जैसे ही रथ निकट में आया, राजा भी देख रहा था, ये लोग इतने लाइन में से खड़े हुए हैं, क्या बात। उसने देखा और देखते ही राजा जोर से चीखा, रोको। रथ रोक दिया गया और राजा बिजली की तरह से रथ से नीचे उतरा और वो दौड़ा और दौड़कर जहाँ कमल प्रभा खड़ी हुई थी उसकी ओर आया और आते ही चिमट गया, बोला, बहन बहन, मेरी बहन। सब देखते रह गए और बंधु कमल प्रभा ने पहचान लिया, उसका अपना भाई था। भाई और बहन का मिलन हुआ, दोनों की आंखों से गंगा यमुना बनी। बहन तुम कहाँ? वो क्या बोले क्या करे। और भैया सैन्य दल सारा रुक गया, भाई बहन का ये अद्भुत मिलन। भाई ने पूछा, ये तो बताओ तुम हो कहाँ? हमने सुना 10 साल 20 साल पहले की बात, तुम्हारे साथ बड़ा जुल्म हो, हम तो तब से ढूंढ रहे हैं, आज तक तुम्हारा पता ही नहीं चला। हम तो थक गए और हमने फिर ये सोच लिया, पता नहीं बहन है भी या नहीं। ये तो कहो तुम कहाँ हो? भाई ये कर्म की बात है, जो भी कुछ हुआ बीता, क्या कहूँ उसे, बहुत दुख भरी कथा बन गई। अब जो आज तुम मिले हो, इतने दिन से तुमने हमें ढूंढा, हम नहीं मिले, तू घर क्यों नहीं आई? कमल प्रभा घर आने की स्थिति नहीं थी। मैं और तेरा ये भांजा अपनी जान बचा करके, अब तू सोच नहीं सकता हम कहाँ छिपे हुए थे। क्या बताऊं तुझे कि तो गुरु कृपा हो गई और बेटी की कृपा हो गई। इसने जपा मंत्र, इसने किया तप, उसी का फल है कि ये सारे जो पहले थे कोढ़ी थे, आज स्वस्थ है। और इसी की कृपा है, मंत्र की, साधना की और गुरु की। तू भी आज ही मिला, इतने वर्ष हो गए, कभी तू दिखाई नहीं दिया किसी रास्ते पर, कहीं भी तो दृष्टिगोचर नहीं हुआ, इसी की कृपा। कुछ कथा कही थोड़ी सी, हमारे साथ क्या बीता। भाई कहता हम बदला तो तब लेते ना जब हमें पता होता, तू मिले तो पता चले। बस हम तो फिर ढूंढ कर थक लिए, तुम्हारा पता नहीं चला। आओ बहन, बैठो, रथ में बैठो। उसको रथ में बैठाया। मैना सुंदरी ने
मामा को नमन किया। श्रीपाल ने चरण छुए। आओ भांजे आओ बैठो। रथ में बैठते हैं सबके सब। राजा ने घोषणा की, हमारा तो जो उद्देश्य है वो यहीं पूरा हो गया। चलो सब चलो। अपने बहन को हम बड़े धूमधाम से अपने राजधानी लेकर चले। और वो जितने लोग थे उनको कहा मामा ने, तुम सब हमारे प्रिय हो, तुम्हारे लिए ये सब नगर और सब तुम्हारे लिए, आओ खुशी खुशी आओ। यूं जयकार करते नमोकार जपते वो जुलूस वापस मुड़ गया, राजधानी को मुड़ गया। और वहाँ जा कर के क्या हुआ आगे और क्या बीता, ये कथा का अगला भाग है। आज की चर्चा यहीं तक।